हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में लूप्स की स्टार्टिंग कर दी थी और हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फॉर लूप। हम ये सारा डाटा कमेंट आउट कर देते हैं जिससे हम बाद में कंपैरिजन कर पाएँ दोनों के बीच में, अपने फॉर लूप और सिंपल कंसोल डॉट लॉग से जो हमने नंबर्स प्रिंट कराए थे। तो फॉर लूप का जो हमारा सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले लिखते हैं हम फॉर, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं इनिशियलाइजेशन। ये मैं आपको एक एक टर्म अच्छे से समझाऊंगा। फिर इनिशियलाइजेशन के बाद हम अपना सेमीकोलन लगाते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं कंडीशन कि हमें कितनी बार अपना जो है प्रिंट कराना है, हमारी कंडीशन क्या है। उसके बाद हम लिखते हैं अपडेशन एंड्स विद सेमीकोलन। अपडेशन में क्या होता है कि हमें अपनी वैल्यू कितने पॉइंट्स तक अपडेट करानी है, तो वो होता है हमारा अपडेशन। उसके बाद हम अपना कोड लिखते हैं, लाइक यहाँ पर अ पीस ऑफ कोड। यहाँ पर हम अपना कोड लिखते हैं एंड देन हम अपनी लूप को जो है बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारी लूप लिखी जाती है। अब हम इसको कमेंट आउट करते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब हम एक लूप जनरेट करते हैं। हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे कि हमने ये जो कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट लिख के, फंक्शन लिख के 1 से 5 तक नंबर्स प्रिंट कराए थे। अब हम एक लूप की मदद से नंबर्स प्रिंट कराएंगे। और लूप का सिंटैक्स मैंने आपको बताया, पहले फॉर लिखेंगे, उसके बाद इनिशियलाइजेशन करेंगे। इनिशियलाइजेशन मतलब अपना वेरिएबल डिफाइन करेंगे कि हमें कहाँ से नंबर प्रिंट कराने हैं। हमें 1 से प्रिंट कराने हैं तो हम लेट आई क्या है हमारा आइट्रेशन, कि आई जो है हमारा एक वेरिएबल हो गया। तो अब हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब तक आई बड़ा है 0 से तो क्या होगा, तो जब तक हम क्या करेंगे आई प्लस प्लस। अब मैंने आई प्लस प्लस आपको पहले भी बताया था क्या होता है। ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है कि आई प्लस प्लस से क्या होगा, ये पोस्ट इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर है। हमारी वैल्यू जो है 1 की बढ़ जाएगी। तो अगर आपने ऑपरेटर्स पढ़े नहीं है तो पिछली वीडियो में जाके ऑपरेटर्स पढ़िएगा ज़रूर। और उसके बाद हम कराएंगे इससे प्रिंट कंसोल डॉट लॉग। हमने क्या प्रिंट कराया इसके अंदर, आई। हमने अपना आई प्रिंट करा दिया एंड सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, एक बार आउटपुट जनरेट करके देखते हैं, रन कोड। तो क्या हुआ, हमारा जो ब्राउज़र है वो थोड़ा सा लैग कर गया और सारे के सारे नंबर जो है हमारे इन्फिनिटी नंबर्स आ गए हमारे आउटपुट के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने आई की वैल्यू 0 से बड़ी कर दी है और हमारा आई प्लस प्लस जो है यूनरी ऑपरेटर लगा हुआ है। मतलब हमारी वैल्यू 1 से, हर रिपीट में हमारी वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो जाएगी, 2 से बढ़ के 3 हो जाएगी, 3 से बढ़ के 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो है 1 की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये जो है इन्फिनाइट लूप में हमारा आउटपुट जो है कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसे चाहें, अगर हम ये स्टेटमेंट चेंज कर दें, हम कर दें कि हमारा आई 1 है और जब तक हमारा आई इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, ये हमने कंडीशन लगाई, तो हमारा आई प्लस प्लस आई जो है हमारा 1 बढ़ता रहे। कंट्रोल एस करेंगे और हम अब अपना आउटपुट देखेंगे। वेट अ सेकेंड, टर्मिनल खोल लेते हैं। ये सब डिलीट करते हैं और कंट्रोल एस। हमारा कोड जनरेट नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है। हम कंसोल के ऊपर चल के देखते हैं। कोड इज़ रनिंग, कोड रनर, ये हम सोल्व करेंगे बाद में। फ़िलहाल अपने आउटपुट पर चलते हैं, यहाँ इंस्पेक्ट, और हम अपने कंसोल पर जब आएंगे तो 1 2 3 4 5 हमारे 5 नंबर जो है प्रिंट हो गए हैं। और पिछली बार हमने क्या प्रिंट कराया था, हमने यहाँ पर भी 5 नंबर्स प्रिंट कराए थे लेकिन कंसोल की मदद से। और हमने अपने यहाँ पे 1 to 5 नंबर्स प्रिंट कराए हैं किसकी मदद से, फॉर लूप की मदद से। तो इसका बेसिकली कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले हमने आई को क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो ये इनने चेक किया कंडीशन को कि आई हमारा 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, 1 छोटा होता है। फिर उसके बाद इसने क्या किया, आई को प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये फिर से लूप के अंदर आया,
फिर इनने कर दिया आई को आई प्लस प्लस मतलब 2 कर दिया। उसके बाद इसने कंडीशन में फिर चेक करा कि हमारा 2 जो है 5 से छोटा है, तो हाँ 2 हमारा 5 से छोटा है, तो इनने 2 को फिर से प्रिंट कर दिया। फिर इनने सेम 3 के लिए किया, फिर इनने सेम 5 के लिए किया, फिर आया 6 पर। फिर जैसे ही 6 आई प्लस प्लस हमारा 6 हो गया, इनने चेक किया कंडीशन के अंदर कि हमारा 6 जो है 5 से छोटा है, नहीं 6 तो बड़ा है, तो यहाँ पर हमारी लूप जो है टर्मिनेट हो गई। तो इस तरह से हमारा फॉर लूप जो है वर्क करता है। हम चाहें तो इसे 10 भी कर सकते हैं। तो हमारे कहाँ तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे, कंट्रोल एस। अब हम अगर जो अपना आउटपुट देखें तो हमारे 10 तक नंबर प्रिंट हो गए। तो इस तरह से जो है फॉर लूप वर्क करता है। हम यहाँ पर एक हेडिंग लिख लेते हैं, जैसे हमने पिछली बार लिखी थी, H1 अंडरस्टैंडिंग जावास्क्रिप्ट, कंट्रोल एस। और अपना आउटपुट देखेंगे तो ये आ गई हमारी जावास्क्रिप्ट और ये आ गए हमारे 1 to 10 नंबर्स। दैट्स इट फॉर लूप्स।